नमस्कार। सोचिए जरा, एक ऐसा भारत जहां कोई भी हो, कहीं भी हो, अपनी ही भाषा में इंटरनेट चला सके, सरकारी काम कर सके। कैसा रहेगा? ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। आज हम इसी से जुड़ी एक बहुत बड़ी कोशिश पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो है भाषिनी के बारे में। BHASHAINI, भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। ये सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट है और ये AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है भारत की भाषाओं के बीच की दीवारों को तोड़ने के लिए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये भाषिनी असल में है क्या और क्यों है ये इतना जरूरी? हाँ, नमस्कार। ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, भाषिनी सिर्फ एक ऐप या वेबसाइट नहीं है। इसे एक नेशनल पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह समझिए। जैसे UPI पेमेंट्स के लिए है ना, हाँ, वैसे ही भाषिनी भाषाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म बन रहा है। ये भारत के डिजिटल फ्यूचर और समावेशी विकास के लिए बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह का डिजिटल पुल बना रहा है भाषाओं के बीच। इसको चला कौन रहा है और ये करता क्या है असल में? AI का इस्तेमाल करके भाषाओं का मंच, ये सुनने में काफी बड़ा लगता है। हाँ, ये बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब METI देख रहा है। नेशनल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी मिशन NLTM के तहत आता है ये। और इसके कई मकसद हैं। पहला तो है AI को सिखाने के लिए खूब सारी भाषाई जानकारी जमा करना, टेक्स्ट, आवाज, इस तरह की चीजें। दूसरा, ऐसे टूल्स और APIs बनाना जो ओपन सोर्स हो, मतलब कोई भी इस्तेमाल कर सके, पब्लिक या प्राइवेट यूज के लिए। तीसरा, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जो डेवलपर्स काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना, एक पूरा इकोसिस्टम बनाना। और सबसे जरूरी, इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं हर भारतीय तक पहुंचाना, उनकी अपनी भाषा में। ये जो जानकारी जमा करना है और टूल्स बनाना, ये सब कैसे होता है? मतलब कोई आम इंसान कैसे जुड़ सकता है इससे? सुना है इसके कुछ पिलर्स हैं, कुछ हिस्से। हाँ, बिल्कुल। इसे आप 4 हिस्सों में या कहिए 4 स्तंभों में समझ सकते हैं। ये चारों मिलकर काम करते हैं। पहला है भाषा दान। भाषा दान मतलब भाषा का दान? हाँ, बिल्कुल। ये क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब आम नागरिक, आप और हम जैसे लोग अपनी भाषा में डेटा दे सकते हैं। जैसे कोई वाक्य लिख दिया या किसी वाक्य का अनुवाद कर दिया या कुछ बोलकर रिकॉर्ड कर दिया। इसी डेटा से AI सीखता है। अच्छा, तो ये लोगों की भागीदारी से बन रहा है। जी। दूसरा है भाषा संगम। इसे भाषिनी का इंजन या दिमाग कह सकते हैं। इसमें 300 से ज्यादा पहले से तैयार AI मॉडल्स हैं। ये अनुवाद करते हैं, आवाज को टेक्स्ट में बदलते हैं, टेक्स्ट को आवाज में बदलते हैं, ऐसे कई काम। 300 से ज्यादा मॉडल्स, कमाल है। तीसरा है भाषा सेतु। सेतु मतलब पुल। तो ये एक ब्रिज की तरह है। इसके APIs होते हैं, छोटे कोड्स। इनके जरिए कोई भी वेबसाइट या ऐप, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, वो भाषिनी के इन टूल्स को अपने सिस्टम में आसानी से जोड़ सकती है, रियल टाइम अनुवाद के लिए। अच्छा, मतलब उन्हें खुद पूरी टेक्नोलॉजी नहीं बनानी पड़ेगी, बस इसे जोड़ लो। बिल्कुल। और चौथा है भाषा निधि। ये वो जगह है जहां सारा वेरीफाइड मतलब जांचा परखा हुआ भाषा का डेटा जमा होता है। ये एक तरह का राष्ट्रीय खजाना है भाषा डेटा का, जो आगे रिसर्च और डेवलपमेंट में काम आता है। ये तो पूरा एक सिस्टमैटिक तरीका लग रहा है। भाषा दान से डेटा आया, संगम ने प्रोसेस किया, सेतु ने कनेक्ट किया और निधि में जमा हो गया। पर ये सब थ्योरी में है या असल में कहीं इस्तेमाल हो भी रहा है? नहीं, इसका इस्तेमाल तो शुरू हो चुका है और काफी प्रभावशाली तरीके से। आपको याद होगा, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री ने काशी में एक भाषण दिया था। हाँ। उस भाषण का तमिल में रियल टाइम अनुवाद भाषिनी के जरिए ही हुआ था। अरे वाह, लाइव अनुवाद। जी। और वित्त मंत्री ने भी 2024 के बजट भाषण के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो ये दिखाता है कि ये अब प्रैक्टिकल लेवल पर काम कर रहा है। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। मतलब हाई प्रोफाइल इस्तेमाल तो हो रहा है सरकारी कामों के अलावा, आम लोगों के लिए या बिजनेस के लिए कुछ? हाँ, वहाँ भी काम हो रहा है। जैसे ONDC है ना, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। हाँ, जो छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन लाने में मदद कर रहा है। सही। उन्होंने सारथी नाम का एक इंटरफेस बनाया है भाषिनी की मदद से। इससे जो छोटे विक्रेता हैं वो अपनी भाषा में पूरी ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, सामान लिस्ट करना, ऑर्डर देखना, सब कुछ। अच्छा, ये तो बहुत काम की चीज है उनके लिए। बिल्कुल। फिर पंचायती राज मंत्रालय ने भी MOU साइन किया है,
ताकि सरकारी जानकारी, योजनाएं वगैरह गांव तक लोगों की अपनी भाषा में पहुंच सके। राजस्थान सरकार ने एक पहचान ऐप बनाया है। उसमें आप आवाज से मतलब बोलकर जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपनी स्थानीय भाषा में। बोलकर, वॉइस कमांड से? जी हाँ। और स्नैपडील, फेडरल बैंक जैसी प्राइवेट कंपनियां भी अपने कस्टमर्स के लिए इसे यूज कर रही हैं। तो अगर हम समराइज करें, संक्षेप में देखें, तो भारत जैसे देश के लिए भाषिणी इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसके कई गहरे कारण हैं। सबसे पहला तो है डिजिटल इंक्लूजन, मतलब सबको डिजिटल दुनिया में शामिल करना, खासकर वो करोड़ों लोग जो अंग्रेजी नहीं जानते या उसमें सहज नहीं हैं, उनके लिए इंटरनेट का दरवाजा खोलना। सही बात है। दूसरा, आर्थिक सशक्तिकरण। छोटे बिजनेस वाले, किसान, कारीगर, वो बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे अगर भाषा की रुकावट हट जाए। तीसरा, हमारी अपनी भाषाएं। इतनी सारी भाषाएं हैं भारत में, उन्हें डिजिटल युग में जिंदा रखना, उन्हें बढ़ावा देना, ये भी एक बड़ा काम है। और चौथा, कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत करता है। जब अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग आसानी से एक दूसरे से बात कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ये तो सब बहुत पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन इतनी बड़ी चीज है तो इसमें मुश्किलें, चुनौतियां भी तो होंगी। बिल्कुल हैं, चुनौतियां कम नहीं हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है डेटा। भारत में इतनी भाषाएं हैं, इतनी बोलियां हैं, सबके लिए अच्छी क्वालिटी का काफ़ी मात्रा में डेटा इकट्ठा करना ये बहुत मुश्किल काम है, खासकर उन भाषाओं के लिए जिनका लिखा पढ़ी में कम इस्तेमाल होता है। ये तो है। फिर है एक्यूरेसी का सवाल। AI अनुवाद कितना सही है, खासकर जब सरकारी नियम कानून हो या कोई तकनीकी बात हो, वहाँ गलती की गुंजाइश नहीं होती। सही कहा। और तीसरा, पहुँच। दूर दराज के इलाकों में अब भी अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, सस्ते स्मार्टफोन शायद सबके पास ना हो, तो टेक्नोलॉजी बना भी ली पर वो पहुंचेगी कैसे सब तक? सरकार इन सब पर काम कर रही है, पर ये चुनौतियां असल हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो भाषिणी में भारत का डिजिटल नक्शा बदलने की जबरदस्त क्षमता है, पोटेंशियल बहुत है, लेकिन हाँ, अभी कई बाधाएं हैं जिन्हें पार करना होगा। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी भाषा की दीवारों को गिरा सकती है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। जरा सोचिए, जब जानकारी और सेवाएं वाकई हर किसी को उनकी अपनी मातृभाषा में उतनी ही आसानी से मिलेंगी जितनी आज शायद अंग्रेजी में मिलती हैं, तो ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को, हमारे आपसी बातचीत के तरीकों को, अवसरों की दुनिया को किस तरह से बदलेगा। इस बदलाव की तस्वीर कैसी होगी, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प है।